के सामने आशिका अपनी हर एक गुनाह को कबूल करती है। जब अर्श आशिका को रज्जत के सामने कहता है, तुम अपनी गुनाह खुद अपने मुंह से कबूलो, क्योंकि जिगर सभी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उसी वक्त रज्जत आकर अपनी पत्नी सभी को बचाता है, क्योंकि जिगर का नज़र बहुत दिनों से सभी के ऊपर था, लेकिन अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाता था। और जैसे ही मेले में सभी को जिगर अकेले पाता है तो अपनी हैवानियत नज़रों से सभी को देखने लगता है, लेकिन सही वक्त पर आकर रज्जत अपनी पत्नी सभी को जिगर के चंगुल से बचा लेता है। और उसके बाद रज्जत जिगर को बहुत काफ़ी मारने लगता है, लेकिन अर्श के कुछ गुंडे थे जो ठक्कर परिवार वालों को किडनैप करके झूले पर बांध दिए थे, और झूला बहुत काफ़ी ऊपर चला गया था, जिस वजह से पूरे ठक्कर परिवार वालों के जान बहुत काफ़ी जोखिम में पड़ जाता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। ठक्कर परिवार वालों के सर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और आशिका का हर एक प्लान नाकाम में बदल चुका है, बल्कि ठक्कर परिवार वालों के सामने यह साबित हो चुका है कि सभी ज्ञान के मौत का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आशिका अपने पति रज्जत को पाने के लिए और रज्जत सभी को दूर करने के लिए अपने बेटे ज्ञान का किडनैप करवाती है। उसके बाद अर्श और जिगर दोनों मिलकर ज्ञान को जान से मार देते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए आशिका परिवार वालों की नज़रों में सभी को नीचा गिरा देती है और ठक्कर परिवार वालों के घर से दूर निकलवा देती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सभी के ऊपर जो कलंक लगा था वह सभी के सर से मिट चुका है और आशिका पूरे ठक्कर परिवार वालों के सामने अपनी हर एक गुनाह को कबूल कर चुकी है। बल्कि जैसे ही रज्जत के सामने आशिका अपने गुनाह को कबूल करती है, आशिका रज्जत से कहती है, ज्ञान के मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, क्योंकि आशिका के सर पर अर्श बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करोगी। इस वजह से न चाहते हुए भी आशिका को ठक्कर परिवार वालों के सामने अपनी हर एक गलती और प्लान को बताना पड़ता है, किस तरीके से चाल चलकर अपने प्लान में कामयाब होने के लिए सभी को नीचा गिरा रही थी, बस केवल रज्जत के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए। बसंत पंचमी के दिन का अपने बेटे ज्ञान के साथ मिलकर भाग्यश्री के मुंह से सभी को डांट सुनवाती थी। बिल्कुल उसी तरीके से छोटी मोटी गलतियां आशिका अपने बेटे ज्ञान से करवाकर सभी को डांट सुनवाया रही थी, बस केवल सभी को परिवार वालों के सामने नीचा गिराने के लिए और रज्जत की ज़िंदगी से दूर करने के लिए, क्योंकि आशिका को अच्छे से पता रहता है रज्जत अपने बेटे ज्ञान से बहुत काफ़ी प्यार करता है और ज्ञान के साथ अगर सभी कुछ भी करेगी तो रज्जत ज्ञान को लेकर सभी को बहुत काफ़ी डांट फटकार लगाएगा, बल्कि उन दिनों के बीच में दूरियां आने लगेगा। बस केवल इसी वजह से आशिका हर एक प्लान बनाकर सभी को डांट सुनवा रही थी, लेकिन सभी हर बार समझदारी दिखाते हुए नेचुरल को संभाल लिया करती थी। लेकिन इस बार आशिका अपने बेटे ज्ञान का किडनैप करवाकर सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा चुकी थी, लेकिन सभी वक्त पर सभी के सर से कलंक भी मिट चुका है। हाँ, हम मानते हैं सभी के रज्जत और काफ़ी दूर हो चुके हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में बहुत काफ़ी दूरियां आ चुकी है, क्योंकि रज्जत सभी को तलाक दे चुका है और सभी अपने पति रज्जत को डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर चुकी है। इन दिनों के बीच में अब कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो एक दूसरे के करीब जा सके। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा बहुत जल्द। आशिका, अर्श और जिगर को इन तीनों लोगों को जेल होने वाला है, क्योंकि ठक्कर परिवार वालों के सामने इन तीनों का काला चिट्ठा खुल चुका है और बहुत जल्द सभी के आई बाबा पुलिस वालों को लेकर वहां पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद तीनों को उम्र कैद की सजा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रजत को पता चलता है सभी प्रेग्नेंट है और मां बनने वाली है और बहुत जल्द ठक्कर परिवार वालों को यह खुशखबरी सुनाने वाली है कि ठक्कर परिवार वालों का वंश सभी के कोख में पल रहा है। लेकिन सभी का जैसे ही याद पड़ता है रजत ठक्कर ने सभी पत्नी को डाइवोर्स देकर अपनी जिंदगी से आज़ाद कर चुका है, वैसे ही सभी अपने पत्नी रजत को अपने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताती है और अपने आई बाबा के साथ अपने मायके जाने लगती है।
जब रज्जत सभी को रोकता है और अपनी गलती का माफ़ी मांगने लगता है, तब सभी अपने पति राजा ठक्कर को माफ़ नहीं करती है। जब